सिंकपी, जिसको हिंदी में आम भाषा में बेहोश हो जाना या फिर रस खा के गिर जाना भी कहते हैं, या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी एक दूसरा टर्म है इसको डिस्क्राइब करने का। आज हम लोग दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे। ये आईसीयू एडमिशन का एक बहुत बड़ा कारण है और इसके क्या कारण होते हैं। आदमी एकदम से बेहोश क्यों हो जाता है, हमारा मरीज एकदम से बेहोश क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं। घर में यदि बेहोश हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, और डॉक्टर्स या हॉस्पिटल में इसका क्या इलाज होता है, क्या क्या इसमें जांचें होती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू इंटेंसिव क्रिटिकल केयर फिजिशियन, शारदा नगर का। दोस्तों, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या सिंकपी एक बहुत बड़ा कारण है आईसीयू एडमिशन का। और ये ज़्यादा देर तक यदि बेहोशी रहती है हमारे मरीज को, तो शरीर के कई ऑर्गन परेशान आ सकती हैं और पेशेंट को लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ सकती है और कंटिन्यू आईसीयू एडमिशन की, लंबे समय तक आईसीयू एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, हम लोग इसी के बारे में आज चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग ये जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण यदि है तो दिमाग से संबंधित है, क्योंकि आदमी बेहोश हो जाता है तो हमको ये मानना चाहिए कि दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो सडन यदि हो रहा है तो स्ट्रोक एक बहुत बड़ा कारण है। एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाया है स्ट्रोक के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। उसके क्या क्या कारण होते हैं स्ट्रोक के, कैसे क्या क्या मैकेनिज्म होता है। दूसरी चीज सीएनएस का इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस एंकेफेलाइटिस है, पर उसमें भी कुछ साइंस आ रहे होते हैं पहले, जो जिसकी वजह से आदमी बेहोश हो सकता है। तीसरी चीज ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, इसको कहते हैं टीआईए। उसमें भी थोड़ी देर के लिए, सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए पेशेंट जो है बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसके नॉर्मल एक्टिविटी रिगेन हो जाती है। तो टीआईए भी एक रीजन होता है, तो उसको भी हम लोग एक रीजन मान के चलते हैं। चौथी चीज, ब्लड एकदम से माइंड में ब्लड फ्लो का कम हो जाना। उसके भी बहुत सारे रीजन हैं और धीरे धीरे हम लोग उन रीजन पे भी बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस में भी ऐसा हो सकता है, जिसमें दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी कभी कभी बेहोश हो जाता है। तो कुछ मोटे मोटे कारण हैं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, न्यूरोलॉजिकल कॉजेस जो बेहोशी का कारण हो सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा एक रीजन होता है कार्डियक को। कार्डियक में सब दिल से संबंधित। यदि दिल में कोई पुरानी बीमारी है, जैसे पेशेंट हार्ट फेलियर का है, पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन एक्यूट हो गया हो, मतलब तुरंत हो गया हो, तो उसमें भी हो सकता है, या पुराने मायोकार्डियल इंफार्क्शन पे भी हो सकता है। तीसरी चीज, दिल की धड़कन बहुत ऊपर नीचे हो रही, जिसको एरिथमियास कहते हैं, उसमें हो सकता है। या फिर कोई एम्बोलाई या ब्लड का थक्का, या फिर कोई वेजिटेशन जो दिल में है वो दिमाग में पहुंच जाए, तब भी आदमी या फिर हमारा मरीज बेहोश हो सकता है। तो ये एक बहुत बेचैनी और बहुत परेशानी की बात होती है जब कोई कार्डियक कॉज या न्यूरोलॉजिकल कॉज होता है बेहोशी का, हमारे मरीज के बेहोशी का। तीसरा रीजन होता है वैसोवेगल सिंकपी होती। वैसोवेगल सिंकपी में पेशेंट की वेगस एक नर्व होती है, वेगल टोन, जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कई कारण से हो सकती है, पेशेंट के स्ट्रेस में हो सकती है, फीवर, एंजाइटी, पेन, इसमें बढ़ सकता है और पेशेंट थोड़ी देर के लिए बेहोश हो सकता है। यदि वेसोवेगल सिंकपी एक कारण है तो एक बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है। थोड़ी देर बाद पेशेंट अपनी कॉन्शियसनेस रिगेन कर लेता है, पर उसमें हमको ये देखना होता है कहीं बेहोश होते समय कहीं उसका सर किसी चीज से, हार्ड ऑब्जेक्ट से लड़ तो नहीं गया जिसकी वजह से उसको हेड इंजरी हो गई हो। तो ये भी देखना होता है कि कोई हेड इंजरी तो साथ में नहीं हो गई है। तो वेसोवेगल यदि हेड इंजरी नहीं है तो प्रॉब्लम की बहुत ज्यादा बात नहीं होती है। चौथी चीज होती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको पॉस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। ये देखा गया है कि पेशेंट यदि डिहाइड्रेटेड है, पेशेंट बहुत देर तक बेड रिडन है, मॉर्बिड ओबेस पेशेंट है और बेड बाउंड स्टेटस है उसका। चौथी चीज यही, कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल, हमको पता नहीं लग रहा है। पेशेंट लिवर फेलियर के होते हैं, ब्लीड हो रहा होता है अंदर, हमको पता नहीं लग रहा। चौथी चीज, इसमें बहुत ज़्यादा डायबिटीज की वजह से भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है। तो दोस्तों, पॉस्चरल हाइपोटेंशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बेहोश होने का, और ये रिवर्सिबल कॉज की तरफ भी इंडिकेट करता है कि यदि पॉस्चरल हाइपोटेंशन को समय रहते पता लगा लिया जाए तो सिंकपी का जो बहुत बड़ा रीज़न है उसको रिवर्स किया जा सकता है, पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटी रिगेन कर सकता है। तो दोस्तों, ये मोटे मोटे कॉजेज हैं। डिहाइड्रेशन भी एक बहुत बड़ा कॉज है, हीट स्ट्रोक हो गया पेशेंट को, या फिर बहुत ज़्यादा पेशेंट ओवर एक्सर्शन कर रहा है, जिम में है पेशेंट,
और एकदम से बेहोश हो गया। और पांचवा भी एक रीजन है मेटाबॉलिक कॉजेस। मेटाबॉलिक कॉजेस जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, और पेशेंट्स के जो एसेंशियल विटामिन मिनरल्स एलिमेंट्स हैं बॉडी के, वो जो डिप्लीट होने लगते हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। लीवर के पेशेंट्स में सीरम अमोनिया जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या ब्लड यूरिया बहुत बढ़ जाता है, उसमें भी आदमी बेहोश हो सकता है। चौथी चीज़, किडनी के जो पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस में चल रहे हैं, तो यूरिया और क्रिएटिनिन ऊपर नीचे होने की वजह से भी ये समस्या आ सकती है। ब्लड यूरिया जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया कारण। अब हम लोग पता करते हैं कि यदि ये पेशेंट हमारा घर में बेहोश हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे मरीज को कोई हार्म हो। जैसे कि मुंह में पानी डाल देना, तो पेशेंट का पानी जो आपने मुंह में डाला है वो सांस की नली में जा सकता है और पेशेंट वेंटिलेटर में डालने की भी नौबत आ सकती है। तो कभी मुंह से पानी ना पिलाएं। तुरंत पेशेंट को एक फ्लैट सरफेस पर लिटाएं और अपनी दिमाग से कोई काम ना करें। फ्लैट सरफेस पे लिटा करके, यदि बेड पे लेटा है तो बेड पे लेटा रहने दें, नीचे यदि जमीन पे लेटा है तो आप या तो एक करवट पे पेशेंट को ले सकते हैं या फ्लैट सरफेस पे लिटा के सीधा लेटा सकते हैं हेड को अप करके। फिर उसमें जब आप पेशेंट सीधा लेट जाए तो उसके आप पैर सीधे ऊपर कर लें। और कोविड के टाइम में सभी लोगों ने लगभग SpO2 मशीन, जिससे ऑक्सीजन का लेवल नापा जाता है, मशीन खरीद ली है, ज़्यादातर के घरों में है, तो आप उसको लगा लें। यदि ऑक्सीजन और हार्ट रेट सही चल रही है तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तुरंत आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में संपर्क करें। मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, लाइफ सेवर ICU का नंबर फ्लैश हो रहा है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और तुरंत पेशेंट को आप हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी करें यदि 1-2 मिनट में पेशेंट की कॉन्शियसनेस रिगेन नहीं होती है। क्योंकि हमारे ब्रेन के पास बहुत कम समय होता है और ब्रेन हाइपोक्सिया बहुत जल्दी डेवलप होता है। 3 से 4 मिनट का लगभग हमारे पास विंडो पीरियड होता है मरीज के पास। यदि हाइपोक्सिया बहुत ज़्यादा होता है तो ब्रेन सेल्स इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ भी जा सकते हैं, यदि पेशेंट को ऐसा कोई कॉज हो जो कि इरिवर्सिबिलिटी की तरफ उसको इंडिकेट कर रहा हो। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो घबराएं नहीं, पेशेंट को सीधा लिटाएं, कॉल फॉर हेल्प मतलब तुरंत नज़दीकी सहायता लें, डॉक्टर से बात करें, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करें और मीनवाइल पेशेंट के पैर ऊपर कर लें और कभी भी पेशेंट को पानी या खाना खिलाने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने मोटा मोटी ये समझा कि ICU एडमिशन का कारण बेहोश होना भी हो सकता है और ये एक बहुत बड़ा कारण है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एक ICU एडमिशन का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। तो दोस्तों, समय रहते सचेत रहें, अपने मरीज का इलाज सही समय पे सही जगह पे करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।